खुश हूँ। श्री वांग यहाँ है। श्री वांग, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। अरे, आज मैं सफाई कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, मैंने इसे कल ऑनलाइन देखा था। किसी ने शिकायत की कि हमारे खान पान विभाग का सेवा व्यवहार अच्छा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि क्या चल रहा है? मैं नहीं जानता। खुद ही खोजो। यह इंटरनेट का युग है। एक रात संबंध, यह हमारे लिए अपरिवर्तनीय परिणाम पैदा करेगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बढ़ो। अरे, श्री वांग। नमस्ते। श्री लियू। श्री लियू। श्री वांग, अगर आप थके हैं, तो कृपया काम करने से पहले थोड़ा आराम करें। अरे, मैंने सोचा था कि आप कहेंगे कि अगर मैं थक गया हूँ। तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? यह कैसे हो सकता है? जो भी काम करेगा उसे करना होगा। हाँ, अच्छा कहा। इसे कहते हैं हर कोई अपनी जिम्मेदारी लेता है। हाँ हाँ हाँ। ओह, श्री वांग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आगे बढ़ो। खैर, हमारे होटल में अब केवल एक सफाई कर्मी है। इतने सारे कमरों की सफाई की जरूरत है। मैं अकेले बहुत व्यस्त हूँ। क्या आप कुछ और लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं? ल्यू कैक्सवान ने मुझे बताया, अब सफाई कर्मी मिलना मुश्किल है। वह इस पर काम कर रहा है। वह मेरे आने के बाद से इसे समझने की कोशिश कर रहा है। इतना समय बीत गया, उसने कुछ नहीं सोचा। क्यों सफाई कहीं और भर्ती की जा सकती है? हमें नहीं मिल रहा। क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? वेतन बढ़ाओ। हाँ, अब हमारे सफाई कर्मी का वेतन 3,500 प्रति महीना है। अन्य होटल अधिकतम 3,200 देते हैं। हम बहुत पैसा देते हैं। इसके अलावा अगर हम क्लीनिंग को बढ़ावा दें, दूसरे डिपार्टमेंट्स का क्या होगा? अगर हर कोई बढ़ावा चाहेगा, यह एक मेस हो जाएगा। समझ गया। मिस्टर वांग, मेरे पास एक आइडिया है। पता नहीं यह काम करेगा या नहीं। बताओ। सभी क्लीनरों को बुलाने से पहले कंपनी के सभी एम्प्लॉय को एक दिन के लिए क्लीनिंग करनी होगी। जैसे स्कूल में ड्यूटी पर लगे स्टूडेंट्स। क्लीनिंग कब एक साथ आए? यह प्लान कैंसिल हो गया। क्या मतलब? मेरा मतलब है, सभी को पीजी के काम की अहमियत समझाओ, वरना कुछ लोग हमेशा पीजी को नीचा देखेंगे, हमेशा खुद को बेहतर समझेंगे। फेयर एनफ। जैसा तुम कहो वैसा करो। इस मामले की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मिस्टर वांग, आपको भी हिस्सा लेना होगा। मैं हाँ, मैं तो भूल ही जाऊंगा। आप लीडर हैं, आपको उदाहरण पेश करना होगा। ठीक है। यह तुम्हारा आइडिया था। हाँ, कम से कम अकेले थकोगे नहीं। सभी को अनुभव कराओ कि क्लीनिंग का काम आसान नहीं है। हाँ, कुछ बार। मैंने अभी सामने वाला हिस्सा साफ किया। कोई पीछे वाले हिस्से में कचरा फेंक रहा है, चाहे कोई बाहर वाला ही क्यों न हो। लंबे समय तक परेशान करने के बाद यह अभी भी मेरा ही है। बस उनकी बदबूदार समस्याओं का एक बोर्ड मिल गया। बिल्कुल। क्लीनर 3401। केस चेकआउट। रूम चेक करो। रिसीव्ड। अब तुम मैनेजर हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? ऑफिस के बाद मैं तुम्हारी बहन हूँ। आराम करो। वाइस प्रेसिडेंट लियू, मुझे करने दो। अनपेक्षित रूप से मैं एक होटल का डिप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ। शीट्स बिछाने का काम कर सकता हूँ। कल तुम्हें फिर से नहीं करना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आज है। मुझे उसे अंदर नहीं लाना चाहिए था। तुम उसे टिप देने वाले नहीं हो, है ना? यह दोबारा नहीं होगा। ये तियान जियोमेई, उसके पास न तो अनुभव है और न ही शिक्षा। मिस्टर वांग का सिर क्यों गर्म हो गया? उसे प्रमोट कर दिया। चिंता मत करो, वो एक खरगोश है। पूंछ लंबी नहीं हो सकती। बस देखते रहो, जल्दी या बाद में उसकी किस्मत खराब होगी। वाइस प्रेसिडेंट लियू वास्तव में एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं, ध्यान। लोग वाकई मेहनत कर सकते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हो। वो वास्तव में यहाँ है, पूरे होटल में इतने सारे लोग। फिर मिस्टर वांग ने उसे कैसे नोटिस किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो जरूर दिल लगा रहा है। चाल। सच में? इस व्यक्ति को चेहरा पहचान है, दिल नहीं। बस उससे सावधान रहो। मैं यहाँ झपकी ले रहा हूँ, बाकी काम मेरे लिए कर दो। ठीक है।
अरे यिंगजोंग, बेहन, बस तुम। वाइस प्रेसिडेंट लियू है। वाह वाह, क्या वह कहीं और है? वह कहाँ है? मत पूछो। क्या उसने कुछ नहीं किया? बाकी लोग कहाँ हैं? आवाज धीमी करो। वह दूसरे कमरे में सो रहा है। उसने कभी यह काम कहाँ किया है? मैं उसे देखकर वाकई थक गया था। यिंगजी, मेरी बात सुनो। अब तुम वापस आराम करने जाओ। आज का बाकी सारा काम उसे करने दो। यह कैसे चलेगा? चाहे जो भी हो, वह भी एक लीडर है। ड्यूटी पर लीडर और लीडर में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ तक कि मिस्टर वांग ने भी भाग लिया। उसके पास आलस करने का क्या कारण है? बहन, मेरी सलाह मानो। तुम अभी मैनेजर बने हो। अभी तक पैर जमे नहीं है। किसी को नाराज मत करो। वाइस प्रेसिडेंट लियू तुमसे कहीं ज्यादा कनेक्टेड है। अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो वे तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मैं इस मैनेजर की नौकरी छोड़ दूंगा, यह बड़ी बात है। ऊपर जाना आसान है, नीचे आना मुश्किल। अगर रिकॉर्ड हो गया, तुम अपना चेहरा कहाँ रखोगे? तुम भविष्य में इस होटल में क्यों रहोगे? लोग तुम्हारी बदनामी करके डुबो देंगे। तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। अच्छा भाभी, अरे यार, मुझे सच में नहीं पता। यह सफाई का काम वाकई आसान नहीं है। थक गए हो तो आराम कर लो। अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं भी नहीं रुकूंगा। मिस्टर वांग, पानी का एक बूंद ले लो। अरे, यह मेहमानों के लिए है। मैं इसे बना दूंगा। मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मुझे जरूर ध्यान रखना, वो टियान जियो में, समझे? समझ गया। अभी उसे मत देखो। लॉबी मैनेजर। भविष्य में मिस्टर लियू। मिस्टर वांग यहाँ है। मिस्टर वांग, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे, मैं आज सफाई कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, मैंने कल ऑनलाइन देखा, किसी ने शिकायत की कि हमारे केटरिंग डिपार्टमेंट का सर्विस एटीट्यूड अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, खुद ही ढूंढो। यह इंटरनेट का जमाना है। एक बुरी रिव्यू शायद हमारे लिए अपरिवर्तनीय नुकसान कर सकती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे बढ़ो। अरे मिस्टर वांग। नमस्ते। श्री लियू। श्री वांग, अगर आप थके हुए हैं, तो काम करने से पहले थोड़ा आराम करें। अरे, मैंने सोचा था कि आप कहेंगे अगर मैं थक गया हूँ। आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? यह कैसे काम करेगा? जो भी काम करेगा उसे करना होगा। हाँ, अच्छा कहा। इसे कहते हैं हर कोई अपनी जिम्मेदारी ले। हाँ हाँ हाँ। चापलूस। लियू शोफू, मैं तुमसे धोखा खा गया। किसने तुम्हें धोखा दिया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रदूषण इतना गंभीर होगा। खैर, आप मेरी मदद कर सकते हैं आधे महीने का समय खरीदने में। मैं जल्दी से सुधार करता हूं। आधा महीना? खैर, बस आधा महीना। नहीं, तब आप अपने शब्दों पर भरोसा कर सकते हैं। गिनती पूर्ण अंगणित। नमस्ते। क्या? ग्राम समिति यहां है। जल्दी जाओ। इसे क्या कहते हैं? स्पष्ट करो। 10 साल से ज्यादा का काम स्पष्ट करने में लगेगा। ये काम नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, आप पहले वापस जाओ। काम होने पर वापस आना। जब तक आपके पास पैसा है, कुछ अच्छा मत कहो। चलो वापस चलते हैं। क्या आप मुझे भुगतान कर रहे हैं? ये वही वेतन है जो हमें अभी मिला है। बस रुको भाई, रुको कहो और कुछ पैसे दो। मैं लियू विक्सियांग आपको कैसे नाराज कर सकता हूं? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? चाचा लियू, ये पर्यावरणीय समस्या हल नहीं हुई। सीमेंट फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद करना होगा। मैंने नहीं कहा कि मैं इसे हल नहीं करूंगा। आपको मुझे कुछ समय देना होगा। मैं इसे फिर से कहूंगा। दोस्तों, पहले वाटर स्टैंड पर वापस जाओ। अस्थायी रूप से बंद नहीं। मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। नहीं। आप क्या कर रहे हैं? तुम लियू शाओफू, तुम क्या करना चाहते हो? अपने लोगों को जल्दी से हटने के लिए कहो। ठीक है, चलो। आज छुट्टी का दिन है।
बत्तखों को खिलाने के बाद बाल्टी धोना याद रखना। अरे जुंजी, कुल कितनी बत्तखें हैं? गिनती नहीं की? नहीं, कभी कभी कुछ मर जाती है। अब कितनी बची है कौन जानता है? इतनी सारी बत्तखों को तुम कैसे गिन सकते हो? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं करना है तो बस गिनती करो। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसे मुझ पर छोड़ दो और फिर खिलाना। अपना काम करो। 1 2 3 4 टुकड़े, 5 टुकड़े, 6 टुकड़े। समूह। तुम क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। चाची, तुम पहले वापस जाओ। ठीक है, तो हम पहले वापस चलेंगे। चलो हम चलते हैं। तुम पहले वापस जाओ। मैं बता रहा हूँ, मुख्य चाची, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और नहीं जाऊंगा। मेयर यहाँ है। उन्हें नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम खुद जा सकते हो। मैंने नहीं कहा था कि मैं वापस जा रहा हूँ। तुम वापस नहीं जा रहे हो। मैं क्यों वापस जाऊं? चाची, शियाओफी, माफ करना, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह मेरे पापा की गलती है। मैं उन्हें दोष नहीं देता। इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने सारे कर्मचारी। किसी पर भी अच्छा नहीं लगता। तो तुम मेरे कमरे में थोड़ी देर बैठ सकते हो। जरूरत नहीं। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कुर्सियां लाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कैसे खड़ा कर सकता हूँ? नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ से हट जाओ। थोड़ा आराम करो। मैं जिन हाई के साथ जाऊंगा। जरूरत नहीं, तुम सब यहीं इंतजार करो। मुझे बस शाओफेई से कुछ बातें करनी है। ठीक है। जी, मेरे पापा का क्या हुआ? घर में तुम्हारे जीजा जी के लिए। तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आखिर हो क्या रहा है? आज सुबह की बात छोड़ो, रात का खाना मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, बात करना बंद करो या फिर डायरेक्टर मेंग मुझे बताए। ठीक है। उसने कहा कि उसके पास मैंने जो कहा था वो है। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा कहा। कुछ तो बोलो। क्या तुम सब अभी कुछ ज्यादा ही बेअदब नहीं थे? क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती? लियू गुइकियान, आखिर हो क्या रहा है? हमें स्टेशन के सामने काम करने की अनुमति नहीं थी। हमें मजबूर भी किया गया। मेयर, सीमेंट फैक्ट्री अब गंभीर रूप से प्रदूषित है। जियांगकांग पर्वत के लिए ग्राम समिति को रोकने का अधिकार है। अगर प्रदूषण है तो क्या हम सुधार नहीं कर सकते? तुम्हें हमें कुछ समय तो देना होगा। तुम अभी भी हर दिन पहले की तरह उत्पादन कर रहे हो। सुधार का कोई इरादा ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि हम सुधार नहीं करना चाहते? मैंने मजदूरों से पूछा, हर दिन पहले की तरह ही कहते हैं। क्या करें? क्या ये सुधार है? तियान बाओशान, तुम क्यों नहीं बोलते? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं बस समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी सीमेंट फैक्ट्री की प्रक्रियाएं पूरी है। लियू शोफू ने कहा कि पहले भी निरीक्षण किया है। जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो है, जब वो आता है तो हम क्यों योग्य नहीं है? पापा, देश अब पर्यावरण संरक्षण को बहुत महत्व देता है। पहले योग्य होने का मतलब अब योग्य होना नहीं है। क्या तुम विश्वास करते हो? हम इसे फिर से परख सकते हैं। बेटी, तुम्हें अपने पापा को अच्छी तरह समझाना होगा। कार आगे बढ़ रही है। इस बार यह निर्दयी है। तुम मुझ पर दोष नहीं डालोगी कि मैंने तुम्हारी तरफ रुख नहीं किया, है ना? कैसे हो सकता है? कितनी समझदार। ओह, सही है। क्या हाल ही में जीजे ने तुमसे संपर्क किया है? नहीं, यह बच्चा क्यों नहीं सुनता? मैं बाद में उसे डांटूंगा। क्या तुम ठीक हो?
मैं भी उसे खुद कॉल करना चाहती हूँ। जिन हाई, जब मैं अभी सीमेंट फैक्ट्री के लोगों से सामना हुआ। क्या तुम एक तरफ छिप गए थे? नहीं, मैंने सब देखा। तुमने ना कहा। मैं नहीं छिप रहा हूं। मैं इसे चक्कर लगाकर घेरना कहता हूं। क्या ऐसा ही हुआ? यह तुम्हारे पापा पर निर्भर है। तुम्हें बाद में उन्हें अच्छी तरह समझाना होगा। मैं अपने पापा को कैसे समझा सकता हूं? उन्हें कौन समझा सकता है? मेरी बहन मेरे पापा के पास है। उनकी बात का वजन होता है। कभी कभी मेरे पापा मेरी बहन की बात सुनते हैं। तो तुम अपनी बहन से उन्हें समझाने को कह सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं बाद में अपनी बहन को कॉल करूंगा। वैसे भी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी कॉल करता। मेयर जो कुछ देर में चले जाएंगे, शायद कुछ हो जाए। सही है। ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूं। यहाँ तुम गाओ। पापा आप कैसे हैं? क्या उन्हें अस्पताल ले गए? ठीक है, ऐसा है। जल्दी से वापस आ जाओ। क्या हुआ? घर पर कुछ हुआ है। क्या यह कभी है? मैं तुमसे छुट्टी मांगना चाहता हूँ। भाई गाओ। काम पूरा हो गया, लगभग। तुम क्या कर रहे हो? कुछ ढूंढो। क्या खोया है? कुछ भी नहीं खोया था। कुछ लकी मनी ढूंढो। नहीं, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? एक प्रयोग करो। क्या प्रयोग? क्या मैं इसे देख सकता हूं? तुम समझते नहीं हो। आलसी लोग आलसी नहीं होते। मुझे देखने दो क्या गड़बड़ है। अगर तुम चाहो तो देख सकते हो। हाँ, दरवाजा बंद करो। चूंकि प्रदूषण एक सच्चाई है, तो फिर कुछ कहने को नहीं है। रद्द करने से पहले की राय के अनुसार पर्यावरण संरक्षण योग्य होने के बाद हम फिर से काम शुरू करेंगे। भले ही पर्यावरण संरक्षण योग्य हो, वो दूसरे बहाने भी ढूंढ लेगा। ये सही है, वो मुझे देख रहा है। हमें ये पसंद नहीं है। चाचा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छे से चलो और अच्छे से बैठो। व्यक्ति तो नहीं बल्कि मुद्दे पर ध्यान देता हूँ। अच्छी बातें मत कहो। अच्छा काम किया। तुम्हारे गांव समिति में किसी ने रिश्वत ली है। तुम जानते हो रिश्वत लेना। मेयर, मैं अब गांव समिति को रिपोर्ट कर रहा हूं। कोई रिश्वत ले रहा है। मेरे बारे में किसने कुछ कहा? बस वो महिला कॉलेज छात्रा गांव अधिकारी। मॉन्सेंटो असंभव है। क्यों नहीं? अगर मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं तो मेरे पास सबूत है। कौन सी सकता है? तुम जानते हो। बेशक मैं जानता हूं। कौन? मैं। मेरे लिए गिर गया। ये क्या बकवास है? पोषक तत्व घोल। मैंने सोचा ये चावल की शराब है। क्या ये चीज विशेष रूप से पौष्टिक नहीं है? तुम इसमें बत्तख की खाद क्यों डालते हो? अंदर के पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने के लिए। यहां से नहीं जाने देंगे। यहां और डालो। तुम्हें क्या हुआ है? छी, बाहर जाकर थूको। किस लिए? और डालो। धन्यवाद। बहुत प्यास लगी है। धन्यवाद। अरे जिन्हाई भाई, क्या अब तुमने कंप्यूटर से हिसाब रखना सीख लिया है? सुप्रभात। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। पारदर्शी। तुम इसे नीचे खींच सकते हो। यह क्या बकवास है? सीटी बजाना बंद करो। ठीक है। चाची, क्या तुम मेरा कुछ सम्मान बचा सकते हो? क्या सम्मान? सियाओ फेई कोई बाहरी नहीं है। ओ पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों के लिए कुछ पानी की बोतलें लाया हूँ। बहुत उदार। इस पानी की कोई कीमत नहीं है। हे भगवान, लियू शोफू, तुम इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? मिनरल वाटर की क्या कीमत है?
तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुमसे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? यूजेन, तुम अपना पी लो। एक पैसा भी नहीं। ठीक है, चलो काम की बात करते हैं। मेंग जुआन ने कल रात अंकल लियू से 10,000 युआन नहीं लिए। हाँ, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या मेयर ने इसे स्वीकार किया? लियू शोफू, तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो? यूजिन का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसे छोड़ दो। मेंगशान, मैंने तुम्हें गांव जाते समय क्या कहा था? तुम कहते हो मेयर, मॉन्सेंटो ने $10,000 नहीं लिए। मैंने पहले ही पैसे लियू शोफू को वापस कर दिए हैं। वापस? तुमने कब वापस किए? अपनी बेटी से पूछो। जियाओ फेई, क्या तुम्हारे पिता ने मुझे पैसे वापस किए? मिस्टर तियान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भेज दूं? नहीं, नमस्ते श्री लियू। श्री तियान, वह अभी चले गए, कहाँ की घर की यात्रा थी? लेकिन जल्दी में। ओह, ठीक है। पहले तुम एक सुधार योजना बनाओ। योजना पास होने के बाद इसे सुधारा जाएगा। सुधार में कोई समस्या नहीं है। फैक्ट्री में इतने सारे कर्मचारियों का क्या करूं? ग्राम समिति कोई रास्ता निकालेगी। तुम क्या करने जा रहे हो? मुश्किलों से ज्यादा समाधान है। मैं आपकी हर बात मानता हूं, मैं भी सहमत हूं, लेकिन हमें कुछ समय दो। सीमेंट फैक्ट्री ने कई कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। अगर तुम अनुबंध तोड़ते हो, हमें बहुत नुकसान होगा। तुम्हें कितना समय चाहिए? लगभग 1 महीना। आगे देखो। मैं इससे सहमत नहीं हूं। नियम होते हैं, बातचीत के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मेरा नुकसान क्या होगा? लियू गुइकियांग, तुमने जिन अनुबंधों का जिक्र किया था, वे कहाँ है? कुछ शहर में है, कुछ जिले से वापस आए हैं। बॉस, तुम उनके नाम मेरे फोन पर भेज दो। मैं देखूंगा कि क्या अनुबंध जल्दी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ो। जब तुम ग्राम निदेशक के लिए चुनाव लड़ रहे थे, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। क्या तुम खुश हो? मुझे उम्मीद है कि तुम वो नहीं भूलोगे जो तुमने कहा था। मेयर जो ने क्या कहा? शहर हमारे फैसले का समर्थन करता है। इससे पहले कि वे राजनीतिक सुधार रिपोर्ट लाए, सभी उत्पादन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दो। बहुत अच्छा, इसे कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। तुम क्या बात कर रहे हो? कौन बुरा है? उसने अग्रिम भुगतान छोड़ा, ये बुराई है। हम इसे कमाएं। हाँ, मुझे लगता है कि तुम सबसे बुरे हो। चीफ, हम जीत गए। मैं समझता हूं कि तुम खुश क्यों नहीं हो। मैं सोच रहा हूं कि इतने सारे कर्मचारियों के साथ क्या करूं। मुझे तुमसे बहस करने की भी आलस है। हेलो पापा, क्या तुम घर गए थे? नहीं, मैं सीमेंट फैक्ट्री में हूं। क्या तुम ठीक हो? मैं क्या कर सकता हूं? भले ही लियू शोफू को कुछ हो जाए, मैं कोई हादसा नहीं होने दूंगा। ओह, मेरी बहन थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। मैंने उसे सीमेंट फैक्ट्री में तुम्हें ढूंढने के लिए कहा है। तुमने अपनी बहन को बताया? तुम और मेरे जीजाजी झगड़ा कर बैठे। क्या मैं नहीं बता सकता? तुम बिगड़ैल बच्चे, तुम बस पेट भरकर बैठे हो, कोई सहारा नहीं। खैर, जल्दी से अपनी बहन को लेकर घर जाओ, मैं अभी वापस आता हूं। ठीक है। जियोमी वापस आ गई है। हाँ, बहुत अच्छा। तुम्हें घंटी का हल निकालना होगा। अपनी बेटी को कार आगे ले जाने देना अच्छा होगा। श्री लियू, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम छुट्टी नहीं कहते? छुट्टी पर नहीं, जल्दी से मुझे 4 चतुर दिमाग ढूंढो। मेरे ऑफिस में आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग सीमेंट फैक्ट्री के पुराने सिपाही हो, वो भी लियू शोफू के लिए मेरे सबसे कीमती व्यक्ति हैं। अब सीमेंट फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, जो भी कहना चाहो कहो। मैं बस ये पूछना चाहता था, क्या हमारी तनख्वाह नहीं रुकेगी? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो?
क्या श्री लियू उस तरह के व्यक्ति है जो कर्ज नहीं चुकाते? इसके अलावा वाटर प्लांट अभी बंद नहीं हुआ है। मुंह खोलो और बंद करो। ये ज्यादा पैसा है, ये ठंडक देने वाला है। लोगों की सुनो। फिर उसने कहा कि श्री लियू को अब सबसे ज्यादा चाहिए देखभाल। अगर सीमेंट फैक्ट्री वास्तव में बंद हो जाती है, हम दूसरी नौकरियां ढूंढ सकते हैं। ये कहाँ सूखा नहीं है। हमारे बकाया वेतन का निपटारा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर श्री लियू भाग सकते हैं तो भिक्षु मंदिर से भाग नहीं सकता। ठीक है, बात करना बंद करो। मैं गलत था, सच में बहुत गलत। किसने कहा कि हमारा सीमेंट फैक्ट्री बंद हो रहा है? मेरे साथ लियू शोफू यहाँ है। ये सीमेंट फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती। क्या ग्राम समिति सहमत होगी? इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज से शुरू करो। तुम पांचों को काम पर जाने की जरूरत नहीं है। पैसे मिलना बहुत अच्छा है। सन शुलिन, अब तुम कर्मचारियों को काम पर वापस आने के लिए सूचित करो। ग्राम समिति के बहुत करीब किसी को भी सूचित मत करना। उन्हें बताओ जिसने भी सीमेंट फैक्ट्री को इस मुश्किल समय में मदद की, बाद में तुम्हारा वेतन दोगुना कर दिया जाएगा। करो हा हा हा। बहन, गोदाम भरा हुआ है। हमारे पिताजी कैसे हैं? हमारे पिताजी ठीक है। यह सब क्या हो रहा है? तुम बाद में हमारे पिताजी से पूछ सकते हो। माँ, मेरी घड़ी वापस आ गई है। ओ प्रिया, ओ पिताजी। पिताजी, पिताजी, मेरी बहन वापस आ गई है। पिताजी कैसे हैं? क्या यह बेहतर है? वो वापस आ गया। मैं वापस आ गया हूँ। तुम कौन हो? पिताजी, मैं जियोमेई हूँ। तुम्हारी बेटी? डायरेक्टर, पानी पीजिए। ओह, वाकई में अभी मैं डर से मर ही गया था। तुम बिल्कुल भी क्यों नहीं डरते? मैं भी इंसान हूँ, क्या मैं नहीं डर सकता? अगर मेयर झू समय पर नहीं पहुंचे होते। तुम अभी कहाँ लेटे हो? चान याओकिन, चेन जियोकिन, मेरे लिए बाहर आओ। चेन जियोकिन। जियो में तुम कब वापस आए? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दिल इतना क्रूर क्यों है? अरे जियोमेई, जियोमेई, कुछ कहना है? मैं अभी उससे बात नहीं कर सकती। आज के लिए जियोमेई डायरेक्टर चे को दोष नहीं दे सकती। तुम्हारे पापा भी जिम्मेदार हैं। आंटी, आपको उसकी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। चेन जियोकिन, भले ही मेरे पापा गलत हों, वे एक बड़े हैं। क्या तुम आज वह व्यक्ति बन सकती हो अगर मेरे पापा नहीं होते? जियो में शांत हो जाओ। मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम गांव के मुखिया बनना चाहते हो। मैं नियंत्रित नहीं कर सकती अगर तुम मुझ पर इशारा करते हो। लेकिन तुम मेरे पापा को परेशान करने जा रहे हो। बिल्कुल नहीं। मेरे पापा के पास एक अच्छा है। मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए। जियोमेई, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है? मेरा पापा मेरे साथ कुछ करना चाहते हैं। तुम काम बंद करो, यह क्या कानूनी है? ओह, कुछ हुआ है। मैं आगे इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। बस ऐसे समझो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। पापा, अच्छी बच्ची बनो और घर जाओ।
ये मत करो, कोई समस्या है। अरे ये कहां गया? कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। साथ में नमस्ते कहो। हा 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 हा। पापा, दाल का एक घूंट पी लो। तुम रात का खाना नहीं छोड़ सकते। दादा, क्या आप मरने वाले हैं? बकवास मत करो। मेरी बेटी, अगर पापा चले जाएंगे तो क्या होगा? तुम्हें क्यान क्यान का अच्छे से ख्याल रखना होगा और तुम इस संपत्ति का आधा हिस्सा अपने भाई के साथ बांटोगी। याद रखो, तुम भाई बहनों को साथ रहना होगा। 10 लाख। पापा, बात करना बंद करो। क्यान क्यान, अब सोने के लिए वापस जाओ। क्या दादा ठीक है? दादा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। छोटू, जल्दी से कियान कियान को सुला लो। क्या बच्चों के देखने से बुरा होगा? ठीक है, यहाँ चली। माँ के साथ सो जाओ। हाँ 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 हाँ। नमस्ते, तुम यहाँ क्यों हो? ओह प्रिया, क्या मैंने सुना नहीं कि तुम बीमार हो? मैं तुरंत तुम्हें देखने आया। हाँ धन्यवाद। दिन में ठीक था, यह अचानक ऐसा क्यों हो गया? हाँ, पता नहीं क्यों अचानक ऐसा हो गया। नहीं तो जल्दी से अस्पताल भेजो। इस बीमारी में देरी नहीं करनी चाहिए। मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। बेटा हूं, तुम पहले बाहर क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारी आंटी से बात करूंगी। ठीक है, पहले बात करते हैं। मैं जा रहा हूं, पहले बाहर जाता हूं। तुमने इस मेज पर रखी चिकन की हड्डियां खाई? नहीं, ये रात के खाने के लिए नहीं है। तुम्हारे मुंह में क्या हुआ? ओ, यो। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। ये क्या है? मैंने सुना तुम बीमार हो। मैंने तुम्हारे लिए लौकी का सूप बनाया है। नमस्ते। सभी कर्मचारियों को सूचित करो कि तुरंत काम बंद कर दें। स्विच बंद कर दो, मुख्य द्वार बंद कर दो। थोड़ी सी भी रोशनी नहीं दिखनी चाहिए। कितना अंधेरा है। तुम क्या देख रहे हो? मैंने अकेले पापा को सूप पिलाया।
यह गर्म है। दीदी, क्या तुमने पाया? हमारे पापा दू आंटी के प्रति समर्पित है। तुम क्या बात कर रहे हो? ओह नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे पापा को दू आंटी में दिलचस्पी है। पापा के मामलों में दखल मत दो। मैंने दखल नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे पापा को एक पत्नी मिल जाए। इसे देखो पापा, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उसके अगुवाई के लिए हिसाब करने जा रहा हूँ। बहन, तुम जाओ और अच्छी तरह बात करो। अपना गुस्सा काबू में रखो और समझो। सिंगल आंटी, हमारे पापा को सूप पिलाओ। हाँ, इसे देखो पापा, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उसके अगुवाई के लिए हिसाब करने जा रहा हूँ। बहन, तुम जाओ और अच्छी तरह बात करो। अपना गुस्सा काबू में रखो और समझो। सीनियर बहन। कौन? मैं आगे बढ़ रहा हूं। तुम यहां क्यों हो? अपने रिसर्च के नतीजे देखने आया हूं। अंदर आकर बात करो। यूजेन, मुझे लगता है कि अभी दुनिया में सिर्फ हम दो ही हैं। हम तीन। अरे, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हें किस बात की चिंता है? सिर्फ तुम्हारी आंटी दू मेरी देखभाल करती है। हाँ, जल्दी से जाओ। वो लाइन। तो मैं पहले जाता हूं। दूर जाना बेहतर है। यूजेन, मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ओह प्रिय, मुझे अब पछतावा हो रहा है। काश मैंने तुम्हें सीमेंट फैक्ट्री में दाखिल होने के लिए नहीं कहा होता।
इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ओह प्रिया, क्या तुमने इन चीजों पर बहुत पैसा खर्च किया? पैसा छोटी बात है, मुख्यतः बिना मिट्टी की खेती के लिए पोषक तत्व का घोल। मैं इसे विकसित करने में असफल रहा। क्या तुमने इन्हें विकसित किया? बीज सभी भीगे हैं, अंकुरित नहीं हुए। तुम क्या सोचते हो? छोड़ो, मैं बस बत्तखें रख लूंगा। मैं ये नहीं कर सकता। हार मानने वाला हूं। हार नहीं मानूंगा। मुझे खुद को साफ तौर पर जानना होगा। अपनी क्षमताओं को पहचानो। क्या तुमने सब कुछ नहीं कह दिया? ये बिना मिट्टी की खेती तकनीक इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती, वरना वो देश बहुत है। इसे प्रमोट किया गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे जुटाने का समय दूंगा। भाई, ये समय की बात नहीं है। मेरे पास क्षमता नहीं है। जी, पता है मैं इतना दबाव में क्यों था? क्या तुम सीमेंट फैक्ट्री बंद करने वाले हो? क्यों? क्योंकि वो शियांगतांग पर्वत का भविष्य नहीं है। शियांगतांग पर्वत का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, ठीक इस टूटे हुए गोदाम में। तुम बस हार नहीं मानते। हमारी हरित खेती जरूर विकसित होगी। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। भाई संकियान, बातें बंद करो। मैं फिर कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं कल तुम्हें $20,000 दूंगा। इसे सिर्फ गांव समिति का कर्ज न समझो। खैर, धन्यवाद कियानगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे धन्यवाद दो। मैं चाहता हूं कि ये बीज यहां अंकुरित हो। शियोमेई, तुम कहाँ गई थी? मैं झीजी के पास गई थी और कुछ कहा। क्या तुम हमारे पापा को छोड़ सकती हो? शियोमेई, मुझे पापा से कोई समस्या नहीं है। मेरा निशाना सीमेंट फैक्ट्री है। क्या यह इतना मुश्किल है? क्या यह सिर्फ तुम्हारा एक शब्द नहीं है? शियोमेई, मेरे शब्द गांव समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं सकता। आम लोगों की खुशी को नजरअंदाज करो। आम लोगों की खुशी? क्या मैं एक आम इंसान हूँ? क्या पापा एक आम इंसान है? क्या हम खुश हैं? जब से तुम गांव के निर्देशक बने, क्या हमारा घर अभी भी घर जैसा लगता है? मिस्टर लियो, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या टूर ग्रुप्स की व्यवस्था कर दी गई है? व्यवस्था कर लिया है। सभी रुके हुए हैं। केटरिंग विभाग को सूचित करें। मुझ पर नजर रखनी होगी। अगर एक और शिकायत आई तो उन सभी को सामान समेट कर जाने दे। हाँ 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 हाँ। क्या तियान जियोमी वापस आ गई है? मिस्टर तियान अभी तक वापस नहीं आए हैं। सफाई कर्मी किस तरह का मैनेजर होता है? भविष्य में मेरे सामने मिस्टर तियान शब्द का जिक्र न करें। हाँ हाँ। मिस्टर वांग का क्या हाल है? आप कब ऑफिस से निकले? वह अभी तक ऑफिस से नहीं निकले हैं। क्या आप अभी भी सफाई कर रहे हैं? अभी तक नहीं गए। वो कहाँ है? वह बिल्कुल बगल में है। ये ग्राहक भगवान है। हमें मिस्टर वांग की शिक्षा को हमेशा याद रखना चाहिए। प्रेसिडेंट वांग,
क्या समय हुआ है? तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुमसे और पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ काम के बारे में बात करते हैं। फिर तुम पहले बाहर जाओ। हाँ, अलविदा प्रिंस। प्रिंस, आप बैठें। मिस्टर वांग, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतनी देर से काम कर रहे हैं। मुझे आपकी मदद के लिए आना चाहिए था। ठीक है। क्या मिस्टर तियान वापस आ गए हैं? अभी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने सारा काम व्यवस्थित कर दिया है। वह ठीक रहेगा। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ने भी मेरे पत्र का जवाब दे दिया है। कल हमारे होटल में 4 सफाई कर्मी रिपोर्ट करने आएंगे। उनके रहने की व्यवस्था करनी होगी। ये लोग, हालांकि वे सबसे बुनियादी काम में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। श्री वांग, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उन्हें हमारे होटल में रहने दूंगा। घर आने का एहसास खोजे। श्री तियान की ड्यूटी योजना बहुत अच्छी है। भले ही क्लीनर को मिल जाए, यह योजना समाप्त नहीं की जाएगी। आप कल एक नई घड़ी बना सकते हैं। अब से हर 3 दिन मध्य स्तर से ऊपर के नेताओं को एक सफाई का काम करना होगा। बस झुक जाओ नीचे के कर्मचारियों की आवाज जानने के लिए और ग्राहकों की जरूरतें। आपने कहा यह सही है, चिंता मत करो, मैं वापस आने पर इसे करूंगा। श्री तियान को कोई अनुभव नहीं है। कुछ चीजें ठीक से नहीं हो रही है। आपको उनकी अधिक मदद करनी चाहिए। सब लकड़ी उठाते हैं और आग ऊंची होती है। उनकी मदद करना भी अपनी मदद करना है। समझ गया, समझ गया। श्री वांग, मेरा भविष्य में काम के बारे में बात करने के लिए ऑफिस जाएं। कमरा न लें। हाँ। बॉस, आप भर गए हैं। भर गया। आपने भी ज्यादा नहीं खाया। माँ, आप कुछ और दिन नहीं रुक सकती। माँ को आपके लिए पैसे कमाने के लिए काम करना है। पापा को पैसे कमाने दो। आप घर पर मेरे साथ रहें। आपके पिता ने हमारी देखभाल कब की? आप कब वापस आएंगे? माँ शहर में है, तुम क्या करोगे? मैं किसी भी समय वापस आऊंगी। ठीक है, जब माँ दूर हो। क्या आपके पिता आपको लेने आए हैं? मैं भी अपने पिता के साथ एक रात रुका था। सच में? आपके दादाजी ने गुस्सा नहीं किया? वह नहीं जानता। मेरे चाचा और मैंने एक विशेष चतुर योजना का उपयोग किया। क्या आपके पिता ने आपसे मेरे बारे में बात की? नहीं। मुझे पता था। ठीक है, सोच लें। अलविदा। फिर मिलेंगे। ध्यान से सुनो। क्या चल रहा है? ओह, चेन टूट गई है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं, आप व्यस्त नहीं हैं। आप व्यस्त हैं। आप नमस्ते। ठीक है, मैं समझ गया। श्री लिu, काम बंद करो, काम बंद करो, काम बंद करो। चलो अभी चलते हैं। क्या आप आगे बढ़ने के लिए गाड़ी ढूंढ रहे हैं? उसने क्या कहा? फैक्ट्री बंद करो। ये जिद्दी गधा। तुमने क्या कहा कि तुमने उसमें क्या देखा? क्या तुम हमेशा उसकी तारीफ नहीं करते जब हम अच्छे होते हैं? मैं अंधा था और गलत व्यक्ति को देखा। पापा, अपना ख्याल रखना। चलो इस बारे में भूल जाते हैं। ठीक है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मुझे आज वापस जाना है। चलो चलते हैं। अकेले बाहर सावधान रहना। बात करने और काम करने में लोगों को नाराज न करो। हाँ, मुझे पता है। चिंता मत करो। फिर मैं जा रहा हूँ। झीजी दू आंटी को ढूंढ रहे हैं। तुम दोनों काम पर क्यों नहीं हो? तुम क्या करते हो? सीमेंट फैक्ट्री बंद है।
फिर दूसरा काम ढूंढो। कहने में आसान है, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई तकनीक नहीं। मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी? बस बेटा माँ, तुम यहाँ आए हो तो घर के अंदर क्यों नहीं आते? मैं वहां अंदर नहीं जा रहा। कुछ बातें करो और मैं चला जाऊंगा। मैं बीजिंग जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बीजिंग? तुम क्यों जा रही हो? शिक्षक से सलाह ले। आप अपने शिक्षक से क्या पूछ रहे हैं? ओह, मत पूछो, ठीक है? मैं नहीं पूछूंगा। आगे जाओ। क्या आपकी जेब में पर्याप्त पैसे हैं? बस बस, ठीक है, फिर जब आप पहुंचे तो मम्मी को वीचैट भेज देना। चिंता मत करो। वैसे मैं सम्राट मियाओं को मम्मी के बत्तख फार्म पर निगरानी के लिए छोड़ दूंगा। यदि आपके पास समय हो तो एक बार देख लेना। बेटा, मियाओ भाई कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? बुरा नहीं। ओह, मैं समझ गया। फिर मैं जा रहा हूँ। कृपया सुरक्षा का ध्यान रखें। समझ गया। जब पहुंचे तो मम्मी को वीचैट भेज देना। समझ गया। ओ, ये बत्तख बहुत अच्छी है। अंकल लियो, कार निर्देशक ने इसे चेक कर लिया है। एक बार देख लो, एक बार देख लो, जहां चाहे वहां देख लो। अंकल, मैं जानता हूं ग्वांटिंग सीमेंट फैक्ट्री ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से आपको इस कठिन समय से निकालने का रास्ता ढूंढ लेंगे। मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। आप व्यस्त हैं, मैं जाते समय नहीं भेजूंगा। उबालो। काम शुरू करो, जल्दी काम शुरू करो। दीदी, आप जहां काम करती हैं उस जगह का नाम क्या है? युंजू होटल। क्या आप अभी भी भर्ती कर रहे हैं? क्यों ना मैं भी आपके यहाँ काम करने चला जाऊं? सफाई कर्मी, तुम क्या कर रहे हो? सफाई कर्मी? खैर, मेरे लिए घर पर एक सुपरमार्केट खोलना बेहतर होगा। पापा, अगर यहाँ कुछ और हो तो आप मुझे तुरंत बुला सकते हैं। हमारे पापा ठीक है, उन्हें गुस्सा आ गया। हमारे पापा का शरीर मुझसे ज्यादा मजबूत। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कियांग कियांग को तुम्हारी बहन के पास रहने के लिए भेज दिया? नहीं, मेरे साथ मत खेलो। कियांग कियांग ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें क्यों लगता है कि इस बच्चे का मुंह इतना ढीला है? बाई ने उसके साथ को खींच लिया। भविष्य में अपने जीजा को उसे देखने न देना। पापा को पता है कि फिर से गुस्सा होने का समय आ गया है। वैसे भी वो भी कियान कियान के पिता है। ऐसे पापा में कोई अंतर है? बहन, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। मैं निर्दयी हूँ। कार आगे बढ़ रही है। अगर मैं इस दाव को हार गया तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। नहीं, डायरेक्टर कार्ड खेल रहे हैं। तुम घर पर क्यों नहीं खेलते? घर पर इतना ठंडा है। जुआ नहीं। अरे, चिंता मत करो। डायरेक्टर, हम जुआ नहीं खेलते। आगे बढ़ो। धीरे चलो डायरेक्टर। वांग फ्राइड। हाँ, आओ और कोशिश करो। उफ, हेलो। वह वापस आ गया है। अरे दोस्तों, थोड़ी देर रुको। यहाँ आओ और मुझे सुनाई दो। तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं अभी सीमेंट फैक्ट्री गया था। कैसा है? क्या ये बंद है? जाहिरा तौर पर बंद है। सतह पर इसका क्या मतलब है? यू शोफू और अन्य लोग चुपके से कर रहे हैं। सही। नहीं, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। खैर, छोड़ो। सीमेंट फैक्ट्री के लोगों को पता चल जाता है। क्या हमारे बीच उनके अंडरकवर एजेंट हैं? देखो मैं क्या कर रहा हूं।
ये मेरा डायरेक्टर है, मैं निर्दोष हूं। आवाज धीमी रखो, किसी ने नहीं कहा कि ये तुम हो। ठीक है। अरे साथ चलो। तुम क्यों जा रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? अरे गोपनीयता का ध्यान रखो, मैं कहीं नहीं जा रहा, घूमने के बाद जाओ। ये खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ। मास्टर ने मुझे लाइब्रेरी ले जाया। ठीक है, कोई समस्या नहीं, धन्यवाद। मैंने सही अनुमान लगाया। यह सबसे अमीर आदमी लियो मेरे डायरेक्टर का पीछा करने की हिम्मत करता है। चलो अब सीमेंट फैक्ट्री चलते हैं और उन्हें अचानक पकड़ लेते हैं। अब जाने का कोई फायदा नहीं, ये जरूर रुक गया होगा। तुमने सीमेंट फैक्ट्री कहा, मूल रूप से वे सभी हमारे गांव के हैं, है ना? चलो इसे इस तरह विज्ञापित करते हैं। वे अभी भी काम पर जाने की हिम्मत क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए। पैसा या जान, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? जान जरूर। मतलब उन्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ, उनकी जान के लिए सीमेंट फैक्ट्री, हेक्सियांग टांग पहाड़ के खतरे। हम सीमेंट फैक्ट्री पर सील क्यों नहीं लगाते? अगर वे इसे फाड़ दें तो क्या होगा? अगर इसे फाड़ोगे, क्या कमी है? हम पुलिस को बुला सकते हैं। सीधे टकराव अच्छा नहीं है। शियांग किन, तुम क्या कहते हो? मैं कोई तरीका सोचूंगा। मिस्टर हान, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है कि मैं ये पैसा नहीं कमाना चाहता, मैं वास्तव में मुश्किल में हूं। ओह, कीमत बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। इतने सालों से क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? हम भाई हैं। मिस्टर हान, नमस्ते। नमस्ते। पापा, एक बार देखो। ये क्या है? यह वह सुधार रिपोर्ट है जो मैंने बनाई है। 30 लाख। यह बजट पहले से ही सबसे कम है। फिर भी यह पर्यावरण मानक पास नहीं हो सकता। 30 लाख। मुझे कितना सीमेंट बेचना पड़ेगा ताकि मेरा पैसा वापस आए? इसे इस तरह बदलो, हमें अपने सभी घर बेचने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। पापा, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता कि कहूँ या नहीं। मुझे बताओ। मैं इन दिनों अपने पूर्व भाई से कही गई बातों के बारे में सोच रहा हूँ। पापा, हम सीमेंट फैक्ट्री बंद करके कुछ और क्यों नहीं करते? क्या हुआ? इतना सारा उपकरण, इतनी सारी चीजों का क्या करें? मैंने गणना की है, अगर आप ये सारे उपकरण बेच देंगे तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। प्लस हमने जो पैसा कमाया होगा, हम पूरी तरह से करियर बदल सकते हैं। तुम्हें लगता है मैंने इसके बारे में नहीं सोचा? हर चीज में जोखिम है। क्या अभी जोखिम ज्यादा नहीं है? एक बार काम कराए और पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो को पता चल गया तो हम अभी भी चोरी छिपे काम कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा जुर्माना होगा। हम भविष्य में गांव में कैसे रहेंगे? इंतजार मत करो, मैं शहर जा रहा हूं। जहाँ चाहो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं समझा, ग्वांटिंग सीमेंट फैक्ट्री ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से आपकी इस मुश्किल घड़ी में मदद करने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अंदर आइए।
छोटी। हाँ हाँ हाँ, तुम वापस आ गई। वापस आकर बैठो। घर पर सब कुछ ठीक हो गया है। बस गया। अगर भविष्य में कोई मुश्किल हो तो मुझे बताना। आपका बहुत स्वागत है। खैर, धन्यवाद श्रीमान वांग। ओह हाँ, एक टूर ग्रुप आ रहा है। तुम और लियू हाइक्वान को अच्छी तरह से स्वागत करना होगा। वे हमारे नियमित ग्राहक हैं। चिंता मत करो। तो फिर आप व्यस्त हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ।